राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हम इस तरह से ड्रेस बनाएंगे और ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है। ये देखिए, तो आज हम इसको बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। इसका डायमीटर देख लेते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर से हम देखेंगे इसको, तो ये 11 इंच है इसका डायमीटर, और 4 और 5 के लिए 11 इंच ठीक है। आपको इस ड्रेस को बड़ा बनाना है तो यहाँ पर ये जो हमने पट्टी बनाई है इसको आप 2 राउंड और बड़ा कर लीजिए, तो ये बड़ी ड्रेस हो जाएगी। और जो हमने छोटी बनानी है इस ड्रेस को, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड है, तो आप 6 राउंड ही करिए, तो ये आपकी 2 और 3 के लिए हो जाएगी। और आपको बिल्कुल छोटा साइज़ चाहिए तो हमें कमेंट करना, वो आपको बनानी सिखा देंगे। ये देखिए, बहुत प्यारी लग रही है और बनाने में बहुत इजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से धागा लेंगे हम और यहाँ पर सबसे पहले चेन बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारी नॉट भी लग गई और एक चेन हो गई। ये चेन खुलती नहीं है हमारी, तो एक चेन हो गई यहाँ पर। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन ली हमने यहाँ पर। और यहाँ पर हम अंगूठा लगा लेंगे इस तरह से, और 1 2 3 चेन और लेंगे। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यही 3 चेन जो हमने बनाई हैं इन्हीं को हम स्किप करेंगे, और यहाँ पर अंगूठा लगाया है तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4th वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 ये 3 4, ये हमने 3 की चेन को मिला करके ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हुए हैं। ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये 14 किस तरह से हुए हैं ये हमारे पास। 13 चेन ली थी हमने और एक ही हमारी 3 का एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, तो ये हमारे टोटल 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब 14 डबल क्रोशिया लेने के बाद में इसको धागे को हम टाइट कर लेंगे, एक चेन लेकर टर्न करेंगे इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये हमारा, ये देखेंगे आप, तो ये फर्स्ट है हमारा। यहाँ पर ही क्रोशिया को डालेंगे फर्स्ट में ही हम, और इस तरह से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये सेकंड है, सेकंड में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। दोनों को एक साथ निकाल देते हैं तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो जाता है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम चेन लेंगे। 12 चेन लेने के बाद में हम यहाँ पर सभी चेनों को स्किप कर देंगे और लास्ट में देखेंगे ये हमारी 3 की चेन है, या इसको छोड़ेंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर देखिए, यहाँ पर ये 3rd चेन में बनाएंगे हम, यहाँ पर 3rd चेन में बना लेंगे एक बार सिंगल क्रोशिया। तो देखिए, स्टार्टिंग में भी हमने ये 2 सिंगल क्रोशिया किए थे और लास्ट में भी हमने 2 सिंगल क्रोशिया किए हैं, बाकी सब हमने छोड़ दिए हैं, ये सब हमने स्किप कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लेकर टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया थे, तो 14 के ऊपर हम 14 ही बनाएंगे। एक हमारा ये हो गया। ये जो हमने चेन बनाई है इसको हम आगे की तरफ करेंगे, आगे की तरफ कर लेंगे हम। और ये जो हमारा
पहले ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये हमारी 3 की चेन आ गई। अब ये जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है ये वाला, इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे, काउंट करके बनाइए आप। ये देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ही हमारा लास्ट है यहाँ पर बना लेंगे हम 14। तो 14 के ऊपर हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से यही बनाएंगे हम, एक चेन लेकर टर्न कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये सेकंड है, दूसरे में भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर 12 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेकर सभी चेन हम छोड़ देंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे ये वाला और ये डबल क्रोशिया है, तो ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन है, ये देखिए यहाँ पर ये चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी 3 की चेन है, यहाँ पर भी हम थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से टर्न करेंगे। फिर से देख लीजिए आप कि आपको कहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये जो हमारी ये 3 की चेन है, ये जो हमारा डबल क्रोशिया लास्ट वाला, इसके ऊपर ये हमारी 3 चेन आ गई। फिर धागा लिया हमने। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन हमारी ये होती है, तो हम इसको चेन को आगे की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से निकाल करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 हो गए हमारे, ये 3। आप काउंट करके बनाएंगे तो आपकी ये कम नहीं होंगी। ये देखिए, इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं और 13 हमने बना लिए। धागा लेंगे हम, धागा लेने के बाद ये लास्ट है हमारा, तो यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेकर के टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में ये जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर ही बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लेकर के सभी चेन को छोड़ देंगे हम। और लास्ट में देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमारी 3 की चेन है, एक ये और एक ये वाला ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में, सबसे पहले इसकी चेन में बना लेते हैं हम सिंगल क्रोशिया। अब ये जो हमारा थर्ड चेन है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। अब 1 2 3 चेन लेकर फिर से टर्न करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे 3 बन गए हैं। ये देखिए 1 2 3, तो एक और बना लेंगे ऐसे ही हम इस तरह से। यहाँ पर बनाएंगे, ये 2 हो गए। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और देखिए एक ये है हमारा 13 और एक ये हमारा लास्ट में आएगा 14। अब एक चेन लेकर टर्न कर लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन लिए। ये चेन जो लेनी है हम, ये चेन टाइट हाथ से नहीं लेंगे, ये थोड़ा ढीले हाथ से ही लेंगे। अगर ये हमारी टाइट होंगी तो यहाँ पर जब हम वर्क करेंगे तो ये हमारा टाइट लगेगा, इस वजह से हम इनको थोड़ा ढीले हाथ से ही लेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब ये जो थर्ड चेन है, थर्ड चेन में भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से धागा लिया है हमने, धागा नहीं लेना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब 1 2 3 चेन लेकर फिर से टर्न करेंगे। अब ये देखिए हमारे पास 4 हो गए, ये 1 2 3 4, ये देखिए इस तरह से आएंगे ये। अब यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 14 ही, तो ये हमारे 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक हम यहाँ पर बनाएंगे 13 और एक यहाँ पर लास्ट में 14। 14 बना लिए हमने। एक चेन लेकर टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट में, सेकंड में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन बनाकर इस तरह से टर्न करेंगे। और ये देखिए ये जो हमारे 4 चेन है इनको हम इस तरह से लेंगे, और इस तरह से लेने के बाद में हमने यहाँ पर इस तरह से लेकर के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर 1 3 4 5 6 7, 7 चेन लेंगे और 7 चेन लेने के बाद में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, एक किया और थर्ड चेन में यहाँ पर 2 हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, लेकिन सिंगल क्रोशिया हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरह से छोड़ेंगे। और ये देखिए इसको हम इस तरह से पहले ठीक कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से आता है बन करके, ये देखिए। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करना भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने नॉट लगानी है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से निकाल देंगे और 1 2 3 चेन लेंगे, टाइट कर लेंगे धागे को हम, और दोनों धागे पीछे की तरफ करेंगे, धागा लेंगे, फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। ये जो तुम्हारी 3 की चेन है, ये जो हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये 3 की चेन आ गई। ये जो हमारा यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये देखिए पहले के ऊपर 3 की चेन आ गई, जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाएंगे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर ये धागे हम साथ में रखेंगे ताकि हमारी ड्रेस में फिनिशिंग आए। ये 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12 और देखिए यहाँ पर 13 और एक ये वाला लेंगे हम लास्ट में 14 डबल क्रोशिया हो गए। तो इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे हम आगे। कलर भी चेंज इस तरह से करना है जिस तरह से हमने बताया है, और सेम यही पैटर्न हमने बार बार रिपीट करना है। आप चाहे तो इसको 2 कलर से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कलर लगा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने धागा छोड़ दिया था, यहाँ पर से ही इस धागे को कट कर लेंगे आगे लगाने के लिए। तो इस तरह से हम इसकी पट्टी बना लेते हैं एक। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, इस तरह से ये पट्टी बना ली है हमने, देखिए, और यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। तो देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राउंड बनाए हमने, ये 8 पैटर्न बनाए हैं। आप चाहें तो इसको 10 भी बना सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है हमें, ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्रीम कलर लगाएंगे। ये जो हमारी ये 3 की चेन है स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट जब किया था हमने तो 3 चेन से किया था। ये लास्ट वाली चेन है, यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और इस तरह से 1 और 2 चेन लेकर यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर बना लेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखें इस तरह से आप थोड़ा दूर दूर हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये बना करके कंप्लीट कर लिया। ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा दूर दूर और ना ज़्यादा पास पास हमने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक और दो चेन लेकर टर्न कर लेंगे इस तरह से, और टर्न करने के बाद में हम यहाँ पर एक और बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम ये देखिए यहाँ पर बनाया हमने। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम, यहाँ पर फर्स्ट में ही नहीं बनाया हमने, ये दूसरे में बनाया है हमने इस तरह से। तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस नेक्स्ट में बनाएंगे, धागा नहीं लेंगे हम, फिर से यहाँ पर अगले में क्रोशिया को डालेंगे, निकालेंगे। अभी देखिए क्रोशिया में हमारे 1 2 3 4 फंदे हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे हम। अब नेक्स्ट में एक बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम इस तरह से बनाएंगे, धागा नहीं लेंगे, फिर से अगले में डाल करके बना देंगे। फिर से बनाएंगे हम, एक बनाया, नेक्स्ट में बनाया, कंप्लीट नहीं करेंगे, अगले में डालेंगे क्रोशिया को और इस तरह से निकाल देंगे। फिर हम नेक्स्ट में बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट में अनकम्प्लीट बनाएंगे, तो धागा नहीं लेंगे हम, फिर से क्रोशिया को डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब चारों को एक साथ निकाल देंगे। अब हम कंप्लीट बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल करके। अब हम यहाँ पर अनकम्प्लीट बनाएंगे, फिर से क्रोशिया को डालेंगे, चारों को भी एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम कंप्लीट बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। एक हमने कंप्लीट बनाना है और एक अनकम्प्लीट बनाते हुए अगले वाले चेन को लेते हुए तब कंप्लीट करेंगे। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कंप्लीट बनाया है। अब यहाँ पर इस तरह से लेंगे, फिर से धागा लिया हमने और यहाँ पर इस तरह से सभी फंदों को निकाल देंगे। इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए अनकम्प्लीट बनाया। अब तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो राउंड को इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे।
तो ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम, और यहाँ पर हमने इस तरह से बनाते हुए ये हमारे तीन हाफ डबल क्रोशिया आए हैं एक साथ। ये देखिए यहाँ पर हमने अनकम्प्लीट बनाते हुए दूसरा स्टिच लेते हुए बनाया है, फिर हमने 3 ये एक साथ बनाए हैं, एक बनाया फिर 2 बनाया फिर 3, इस तरह से बने हैं ये। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेकर के टर्न करेंगे और फिर से यहाँ पर हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये देखिए बना लिया हमने, ये हमारे 2 हो गए। फिर से हम कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट को लेंगे। अब हम कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से तीनों को एक साथ निकाल कर कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम तीनों को एक साथ नहीं निकालेंगे, अगला भी लेंगे हम इस तरह से। अब 4 फंदों को एक साथ निकालेंगे, धागा लिया हमने। अब इस तरह से बनाएंगे। एक बार हमने कंप्लीट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक बार अनकम्प्लीट बनाते हुए नेक्स्ट को लेकर के बनाएंगे इस तरह से। फिर से धागा लिया, यहाँ पर कंप्लीट बनाएंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से लेते हुए बना लेंगे। तो इस तरह से लेते हुए बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये राउंड भी अपना कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 1 और 2 चेन लेकर टर्न करेंगे और सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से सभी में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए अब इसको देखेंगे तो ये एक राउंड शेप लेने लगा है। ये देखिए एक राउंड शेप लिया है इसने। अब यहाँ पर हम इन फंदों को थोड़ा और कम करेंगे क्योंकि हमने जो चोली बनाई है वो 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली है। इसमें हमारे नीचे जो स्टिच होते हैं ये होते हैं 25 चेन होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फंदे और कम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये अभी और फंदे कम होंगे हमारे। तो आप इस ड्रेस को बना रहे हैं बड़े कान्हा जी के लिए बना रहे हैं 6 और 7 के लिए, तो उनके लिए आप ये 2 राउंड और कर लीजिए। ये देखिए पर आप 8 हैं ये तो 10 बना लीजिए आप। उसके बाद में आप ये अपना पैटर्न बनाइए। ये पैटर्न आप इसी तरह से बना लीजिए जिस तरह से हमने बताया है हाफ डबल क्रोशिया का ही। तो राउंड आपका इस तरह से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम फंदे कम करेंगे तो ये गोला हमारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे, 1 और 2 चेन लेकर के टर्न करेंगे। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट को लेकर के हम कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से धागा लिया हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे कंप्लीट हाफ डबल क्रोशिया। फिर से हमने कंप्लीट हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हम थर्ड और फोर्थ को लेकर के हम एक साथ बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट को लेकर के और नेक्स्ट को लेंगे इस तरह से, दोनों को एक साथ लेकर बना देंगे। नेक्स्ट में हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट में भी कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट को और नेक्स्ट को 2 को लेकर एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 2 चेन ली हमने, टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट में बनाएंगे इस तरह से। तो सभी में एक एक बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। और अब हम काउंट करेंगे कि हमारे चोली में देखिए यहाँ पर 25 डबल क्रोशिया हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने काउंट कर लेंगे कि हमारे 25 हैं, कम या ज़्यादा हैं। तो अगर कम होंगे तो यहाँ पर ही हम एक आध बढ़ा लेंगे, अपना हाफ डबल क्रोशिया के साथ ही बढ़ा लेंगे, और ज़्यादा होंगे तो हम इनको कम कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी में एक एक बार बनाते हुए जाएंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे और काउंट करते हुए जाएंगे कि हमारे कितने हैं यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये हमारे अब 25 हाफ डबल क्रोशिया हैं और चोली के लास्ट में भी हमारे 25 डबल क्रोशिया हैं। तो 25 चेन यहाँ पर हैं और 25 ही चेन यहाँ पर हैं। तो चोली को इस तरह से हम रखेंगे। देखिए ये जो हमारा जोड़ आएगा इसको हम बैक साइड में रखेंगे। देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद में हम यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर से हम अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर से हम अटैच करेंगे सेंटर से। इस तरफ से हम डालेंगे क्रोशे हुक को। ये आप ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। अब यहाँ पर क्रोशे हुक को डालेंगे। अब फर्स्ट में हमने बना लिया, अब सेकंड में हम डालेंगे क्रोशे हुक को। इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब थर्ड में डालेंगे क्रोशे हुक को। यहाँ पर भी हम थर्ड में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हम डालेंगे, यहाँ पर भी नेक्स्ट में इस तरह से निकालेंगे और सिंगल क्रोशे से जॉइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट में और यहाँ पर भी नेक्स्ट में। तो इस तरह से ही हम जॉइन करते हुए जाएंगे इसको। तो जॉइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जॉइन कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर सभी स्टिच में हमने एक एक बार जॉइन किया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये जॉइन हो गया है। ये देखिए यहाँ पर अब हम इन दोनों को भी जॉइन कर लेंगे आपस में। इस तरह से देखिए किस तरह से करेंगे, इसी धागे से करेंगे हम। यहाँ पर क्रोशे हुक को डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में डालेंगे क्रोशे हुक को और यहाँ पर भी हम देखिए नेक्स्ट में डालेंगे क्रोशे हुक को और इस तरह से निकाल करके जॉइन कर देंगे। यहाँ पर भी डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे क्रोशे हुक को और इस तरह से निकाल लेंगे। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर डालेंगे क्रोशे हुक को और यहाँ पर डालेंगे क्रोशे हुक को और इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से जॉइन करते हुए हम यहाँ तक जॉइन कर लेंगे। देखिए यहाँ तक जॉइन कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये हमने सिलाई कर दी है इसकी। अब यहाँ पर हम इस तरह से ही वर्क करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। देखिए यहाँ पर नहीं, इस तरह से हम टर्न कर लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेकर यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 3 चेन लेकर ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं यहाँ पर हमने इस तरह से लेकर के सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 चेन ली हमने। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 3 चेन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन ली, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड पूरा करेंगे। 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सीधी तरफ से देखिए इस तरह से ये हमारी ड्रेस आई है। ये देखिए ये जब हम फिनिशिंग कर लेंगे पूरी तब ये ठीक हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये ड्रेस आई है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए अब यहाँ पर हम इस तरह से कि यहाँ पर इस तरफ से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए कहाँ पर करना है हमें।
यहाँ पर कर लेंगे हम इस तरह से टर्न करेंगे हम। और टर्न करने के बाद ये जो फर्स्ट है हमारा, इधर से फर्स्ट है, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये जो हमारा सेकंड वाला लूप है, ये वाला लूप, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया इस तरह से। एक बार फिर से देख लीजिए हमने ज्वाइन किस तरह से किया है। ये देखिए 1 2 3 4 चेन ली हमने। यहाँ पर ये हमने 3 चेन नहीं ली थी, ये 4 चेन ली थी। 3 चेन से थोड़ा खिंच रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर ये 4 चेन लेकर के बनाया है। तो यहाँ पर भी हमने ये 4 चेन ली। 4 चेन लेकर इसको हम इस तरफ करेंगे। और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। चाहे आप इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर भी इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे ताकि ये जॉइन हो जाए आपस में। और यहाँ पर अब ये जो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट होल है, यहाँ पर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाए और नेक्स्ट होल में हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया और एक हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर दिया था। ये देखिए इस तरह से ही हमने डेकोरेट किया। आप किसी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं इसको। और ये देखिए इसका डायमीटर देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर देखिए इसका 11 इंच के करीब आया है। ये देखिए यहाँ पर 11 इंच के करीब इसका घेरा है। तो ये हमने 4 और 5 के लिए बनाई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारे समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।